नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां पहुंची भारत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की रिसीव। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा किस बात की। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। विधायक मदन दिलावर ने सवाई माधोपुर के बौली में प्रत्याशियों के कार्यालय का किया उद्घाटन। जन घोषणा पत्र को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक आज। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर होगा मंथन। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का भविष्य क्या होगा? क्या उस पर कई प्रतिबंध लगेंगे या दुनिया के सुपर पावर देश उसे मान्यता देंगे? ये सब कुछ आज होने वाली G7 देशों की बैठक के रुख पर निर्भर होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश आज इस पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। आज होने वाली G7 की वर्चुअल मीटिंग के होस्ट जो बाइडेन ही है। ये नेता अफगानिस्तान के मामले में समन्वय बढ़ाने और पश्चिमी देशों का साथ देने वाले अफगानों को बाहर निकालने पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दुशांबे से एयर इंडिया का विमान 78 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच गया। इनमें 25 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा इनके साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी आए हैं। वहीं सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर रखकर लाए थे, जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता RP सिंह ने रिसीव किया और अपने सिर पर रखकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर ले आए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में विवाद गहराता जा रहा है। पूरे प्रदेश में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। वहीं सांगाली में राणे के पोस्टर पर काली पोतने का मामला भी सामने आया है। इस बीच खबर है कि नासिक पुलिस राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है। दरअसल राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। कोरोना संकट से निपटने में भारत को बड़ी राहत मिली है। इस साल मार्च के बाद पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस 1% से कम हो गए हैं। बीते एक दिन में कुल 25,467 नए केस ही मिले हैं और इस दौरान 354 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में कुल 3,17,20,112 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4,35,051 हो चुका है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि 6 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के ही बनेंगे। पायलट ने कहा कि जनता का आशीर्वाद और विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में पोस्टर वार और कौन नेता छोटा बड़ा इसको लेकर होड़ लगी हुई है। पायलट ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी निशाना साधा। ये यात्रा जनता को भ्रमित करने के लिए निकाली जा रही है। देश में महंगाई चरम पर है। आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार आसीन होंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने सवाई माधोपुर के बौली में प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। मदन दिलावर ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता आशीर्वाद दे रही है। 7 पंचायत में भाजपा प्रधान बनेंगी। राजस्थान में जन घोषणा पत्र को लेकर आज कैबिनेट उप समिति की बैठक होगी। ये बैठक आज शाम सचिवालय में होगी। इसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित अन्य सदस्य रहेंगे। इसमें जन घोषणा पत्र की अनुपालना को लेकर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मंथन होगा कि कितने वादे पूरे हो चुके हैं, कितनों पर काम बाकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रध्वज साहू ने जुलाई के अंत में जन घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए बैठक की थी।
भाजपा सांसद दिया कुमारी ने दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उनके साथ में भाजपा नेता भूपेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। दौसा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया कुमारी का भव्य स्वागत किया। सांसद दिया कुमारी ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरीपुरी महाराज को श्रद्धांजलि दी। गाँव की पंचायतों के लिए पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जनसंपर्क करेंगे। चुनाव में कुल 5,826 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव प्रक्रिया में 6 जिलों में कुल 77,94,300 मतदाता पंजीकृत हैं। रायथल में गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन बहन लीलावती राजपुरोहित और रूपेंद्र नाथ पाठक के परिवारजन ने किया। रायथल में शंकर सिंह राजपुरोहित गायत्री परिवार द्वारा अपने निवास स्थान पर ये महायज्ञ कराया गया। जालोर जिले भर में लगभग 40 से 50 घरों में सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। गांव के कई परिवार के सदस्यों से नशीले पदार्थ का सेवन छोड़ने की अपील की गई। गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ में पूर्ण आहुतियां देकर अच्छी बारिश की कामना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।